हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेज एजुकेटर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिनके दोनों पक्षों अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2H2 plus O2 gives out 2H2O। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है क्योंकि इनके दोनों पक्षों अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। हाइड्रोजन बाईं ओर हाइड्रोजन के 4 परमाणु है तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। दाईं ओर भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट उदाहरण H2 plus Cl2 gives out 2HCl। ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण है क्योंकि इसमें भी दोनों पक्षों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है। बाईं ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा क्लोरीन के 2 परमाणु है और दाईं ओर भी हाइड्रोजन और क्लोराइड के भी 2 परमाणु हैं, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरणों को लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले जो ये एरो बना होता है, तीर का निशान, अभिकारकों को इस तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है तथा उत्पादों को इस तीर के निशान के दाईं ओर उनके सूत्रों के आधार पर लिखा जाता है। जैसे H हाइड्रोजन का सूत्र है, O ऑक्सीजन का सूत्र है, उनके सूत्रों के आधार पर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है? HCl plus O2 gives out H2O plus Cl2। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है क्योंकि इसमें बाईं ओर हाइड्रोजन के 1 परमाणु है तथा दाईं ओर हाइड्रोजन के 2 परमाणु। जब परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, बराबर नहीं होती, तो वह समीकरण संतुलित नहीं होता। इसे ढांचा समीकरण कहते हैं। ढांचा समीकरण कहते हैं। अब इसे संतुलित कैसे करना है? तो सबसे पहले बाईं ओर हाइड्रोजन के 1 परमाणु है, दाईं ओर 2 परमाणु है और क्लोरीन के बाईं ओर 1 परमाणु है तथा दाईं ओर 2 परमाणु है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु है तथा दाईं ओर 1 परमाणु है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित कर लेते हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि O2 कर दिया, बस ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए और यह संतुलित हो गया। ये गलत तरीका है। तो इसलिए सबसे पहले हम 2H2O इस तरह से करेंगे, हाइड्रोजन के भी परमाणु बढ़ेंगे। तो अब हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। अब हमें यहाँ पर बाईं ओर हाइड्रोजन के 4 परमाणु चाहिए, इसलिए 4H लिखते हैं Cl। अब यहाँ पर क्लोरीन के भी 4 परमाणु हो गए और दाईं ओर क्लोरीन के 2 परमाणु है, इसलिए 2 कर लेते हैं 2Cl2। अब दाईं ओर भी क्लोरीन के 4 परमाणु हो गए और बाईं ओर भी। अब यह समीकरण आपका संतुलित हो गया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। H हाइड्रोजन के 4 परमाणु और दाईं ओर भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए, 2 to the 4 4 परमाणु हो गए। क्लोरीन के 4 परमाणु, दाईं ओर भी क्लोरीन के 4 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के 2 परमाणु, दाईं ओर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यह समीकरण आपका संतुलित समीकरण हो गया। एक और उदाहरण है, जैसे Cu plus H2SO4 gives out CuSO4 plus SO2 plus H2O। एक और समीकरण है जिसे हमें संतुलित करना है। यह समीकरण संतुलित नहीं है क्योंकि इसमें बाईं ओर कॉपर के 1 परमाणु है और दाईं ओर भी 1 है, ये तो ठीक है। पर हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु है और इस तरफ भी 2 परमाणु है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सल्फर के परमाणु नहीं मिल रहे हैं। सल्फर के बाईं ओर 1 परमाणु है तथा दाईं ओर 2 परमाणु है, तो यह संतुलित समीकरण नहीं है। इसे हमें संतुलित करना है। तो Cu तो बराबर है, इसलिए Cu को पहले हम ऐसे लिख लेते हैं।
अब दाईं ओर सल्फर के 2 परमाणु है तो हमें बाईं ओर भी 2 परमाणु चाहिए, तो 2H2SO4 कर लेंगे। तो अब हाइड्रोजन के 4 परमाणु तथा सल्फर के 2 परमाणु हो गए। सल्फर के परमाणु तो सेम हो गए, बाईं ओर भी 2 हैं और दाईं ओर भी 2 हैं। अब हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, इसलिए हमें हाइड्रोजन के यहाँ भी दाईं ओर भी 4 परमाणु चाहिए, तो 2H2O कर लेंगे। अब हाइड्रोजन के 4 परमाणु दाईं ओर भी हो गए और बाईं ओर भी हो गए। सल्फर के 2 परमाणु, सल्फर के 2 परमाणु हैं। अब ऑक्सीजन के 4 2 8 8 परमाणु हैं, और दाईं ओर भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन के 4 2 6 तो 8 परमाणु हो गए, दाईं ओर भी और बाईं ओर भी। यह समीकरण आपका संतुलित हो गया। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाएं 5 प्रकार से होती हैं। योगात्मक तथा संयोगात्मक अपक्रिया, दूसरा विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अपक्रिया, तीसरा वियोजन अपक्रिया, चौथा अपघटन अपक्रिया, पांचवा उभय अपघटन अपक्रिया। वियोगात्मक अपक्रियाएं क्या है? वह अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, चाहे वो तत्व हो या यौगिक, आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक या संयोगात्मक अपक्रिया कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। S+O2 gives out SO2। सल्फर तथा ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा है अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया क्या है? वह अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों तथा छोटे छोटे यौगिकों के रूप में अपघटित हो जाते हैं, अपघटन अपक्रिया कहलाती है। यह अपघटन अपक्रिया ऊष्मा या विद्युत धारा द्वारा संपन्न होती है। अपघटन अपक्रियाएं 2 प्रकार से होती हैं, ऊष्मीय अपघटन तथा विद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या है? वह अपक्रियाएं जिनमें ताप बढ़ाने पर उनके यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों में विघटित हो जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होके कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, गिव्स आउट CaO + CO2। कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या है? किसी विद्युत अपघटक अम्ल, क्षार या लवण के जलीय विलयन या उनकी गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो अपघटन होता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे जल का अपघटन करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बनता है। इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर तथा कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा ताप बढ़ाते हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जल को जब विद्युत अपघटन करते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।